नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवतार डोई, डायरेक्टर एंड फाउंडर रिलाइफ हॉस्पिटल जयपुर। मैं आज आपको एज ए चीफ सेरेब्रल पाल्सी फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं आप सबको आज बताना चाहता हूं कि जिनके भी बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे जिनकी उम्र 1-1.5 साल हो गई है, बच्चे गर्दन नहीं संभाल रहे हैं, तो उनके परिजन उसको हल्के में ना लें और उसको देखें कि उसकी उम्र 1.25 साल हो गई है, 1 साल हो गई है, 1.5 साल हो गई है, 2 साल हो गई है, तो उसकी गर्दन नहीं संभाल रहा है, तो उसके लिए तुरंत उसके लिए जागरूक हों। अब आपको कैसे जागरूक होना है कि आपके बच्चे में इस सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है नहीं है, क्योंकि 1 साल तक के बच्चे में पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, समय के साथ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपका बच्चा अगर 1 साल का हो गया है और वो गर्दन नहीं संभाल रहा है, क्योंकि एक गर्दन संभालने का जो कंसेप्ट होता है वो 4-5 महीने के अंदर हो जाना चाहिए बच्चे में। अगर बच्चा गर्दन नहीं संभाल पा रहा, इसका मतलब आपके बच्चे में कोई ना कोई समस्या है। तो इस विषय में आपको क्या करना चाहिए? आपको जितना जल्दी आप सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के जिनकी गर्दन नहीं संभल रही है, उनको आप अच्छी फिजियोथेरेपी, अच्छा ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इन बच्चों में होता क्या है, अगर आप इलाज नहीं कराते हैं, आप इसका लेट करते हैं कि अपना आप होगा या किसी अंधविश्वास में आप रह जाते हैं, तो होता ये है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चे जो कि 1-1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तो उसकी मांसपेशियां, जो गर्दन की मांसपेशियां होती हैं, वो सारी टाइट हो जाती है, जकड़न हो जाती है, जिससे वो एक तरफ अपनी गर्दन को रखता है, मूव करता है। तो ये समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी गर्दन जन्म से टेढ़ी नहीं हुई है, जन्म से वो नहीं रखता आगे, लेकिन उसको आपने अगर अवॉइड किया कि अपना आप ठीक होगा, तो उसकी गर्दन मांसपेशी टाइट हो जाएगी। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बच्चा बार बार जग कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो उस बच्चे को टॉवल के थ्रू आप उसको गले में टॉवल लगा के उसको होल्ड कराइए, क्योंकि अगर बच्चे को बार बार बच्चा नीचे ऊपर कर रहा है तो आपके बच्चे में जो अपनी स्पाइन है और साथ में मसल्स है, उसमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कई जो डिस्टोनिक पेशेंट होते हैं उनकी मसल्स बहुत लूज होती है, तो उन बच्चों की लूज होने की वजह से आप उसको किसी प्रकार से बैठाते हैं, कुछ करते हैं, तो बच्चा गर्दन इधर उधर करता है। तो उसमें आप इन बच्चों के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि इन बच्चों को कोने में बैठाएं और गले में टॉवल लगाएं और उसको टॉवल लगा के बैठाएं। और एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आज हो क्या रहा है, आज एज ए रिलाइफ हॉस्पिटल जो मैं 10 ईयर से रनिंग कर रहा हूं और हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया और हिंदुस्तान से पेशेंट आते हैं, बाहर से पेशेंट आते हैं, तो उन सबकी ये समस्या रहती है कि सर अब किसी ने कहा कि ठीक हो जाएगा, अपना अभी 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 6 महीने में ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे की अच्छी एक्सरसाइज होगी तो आपके बच्चे में 1 महीने में आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। उसके लिए आप रिलाइफ हॉस्पिटल में हमारे सैकड़ों बच्चे हमने ऐसे ठीक किए हैं, जिनके हमने 1 महीने के अंदर उनकी गर्दन का दर्द, गर्दन में जो प्रॉब्लम थी उसको हमने ठीक किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पॉज करो। तो रिलाइफ हॉस्पिटल में अभी तक सैकड़ों बच्चों का इस तरह का इलाज हुआ है। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस तरह का आपके आसपास कोई बच्चा देखते हैं तो उसको जरूर बताएं रिलाइफ हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि रिलाइफ हॉस्पिटल इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेट सेरेब्रल पाल्सी हॉस्पिटल है, बच्चों का फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल है, जिसमें बहुत ही एडवांस तरीके से बच्चों की फिजियोथेरेपी कराई जाती है, जिससे अभी तक हमने सैकड़ों बच्चों का हमने फायदा किया है। तो इस मीडियम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे के अगर गर्दन नहीं संभल रही है कुछ 1-2 साल होने के बाद में भी, तो परिजन उस पर जागरूक हुए और उसको तुरंत उस पर ध्यान दें। अदरवाइज आपके बच्चे की समस्या बढ़ती चली जाएगी और आपको बाद में उतना समय लगेगा और आपके बच्चे, कई बच्चे ठीक भी नहीं होते। तो मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगा कि जिन भी बच्चों को समस्या है, गर्दन नहीं संभाल पा रहे, 1 साल का बच्चा अगर गर्दन नहीं संभाल पा रहा है तो उसे तुरंत प्रभाव ठीक करें और हमारे रिलाइफ हॉस्पिटल आके संपर्क करें। और जो आपके आसपास इस तरह के बच्चे आप देखते हैं उनको अवेयर करें।